अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के कप्तान पुल के पास बात करने के लिए शराबबंदी मुहिम पर लगते ग्रहण की बात करने के लिए पुलिस के मिली भगत के लगातार लगते आरोप की। हमारे साथ बहुत सारे स्थानीय लोग हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, शराबबंदी मुहिम पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग रहा है क्या? ये तो स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है। आए दिन अखबारों में खबर मिलती है, बहुत सारे तस्करों का गिरोह प्रतिदिन पैदा होते हैं और उनको संरक्षण कौन देता है? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से इस मुहिम को कामयाब नहीं कर पाई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रही बात, हम लोग सभी जानते हैं कि आदत होती है, छूटती नहीं, लेकिन यदि सरकारी तंत्र को मजबूती से लागू कराने की कोशिश की जाती तो यह शराबबंदी पूर्णतः सफल हो जाता। पुलिस पर भी आरोप लगते हैं, आपको क्या लग रहा है, सच्चाई है? देखिए, जब तक आग ना हो तो धुआं नहीं निकलता है। निश्चित रूप से यदि पुलिस की संलिप्तता नहीं होती तो शराबबंदी बहुत अच्छे ढंग से लागू हो सकती थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता भी है और सुस्ती भी है, दोनों ही कारण है जिस कारण शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं हो पाई है। आपको क्या लग रहा है, ग्रहण लग रहा है क्या शराबबंदी के मुहिम पे? मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह से शराबबंदी को चलाया गया था और उस वक्त औरतें जो थी बहुत खुश थी कि अब हमारे घर में शांति होगी। जैसे कि जो भी गरीब लोग होते हैं वो शराब पी के आते हैं और उसके बाद फिर अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, तो उन्हें लगा था कि शराबबंदी हो रही है तो हमारी घर की परिस्थितियाँ जो है वो सही होगी। उस फिर एक घर से एक समाज और एक गांव, उसके बाद फिर हमारा राज्य। पर अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पहले जो शराब 200 रुपये में मिल रही थी, अभी वो शराब के दाम बढ़ चुके हैं और जो शराब पॉकेट खर्च से निकल जाता था उसके लिए पैसे देके वो लोग यूज़ कर लिया करते थे, अभी उन्हें ज़मीन बेचकर या कोई गलत काम कर पैसे जमा करने होते हैं, या जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वे जो है कोई जुर्म कर उसके बाद फिर जाके वे शराब को जो है लेते हैं या फिर वो जहरीली शराब का सेवन करते हैं। आपको क्या लग रहा है, शराबबंदी मुहिम पे ग्रहण कहीं ना कहीं लग रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल 100% है सर। शराबबंदी पे पूर्ण रूप से ग्रहण लगा हुआ है और यह सक्सेस नहीं हो पाई। आपको क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो है? सर, प्रशासन की कमी की वजह से शराबबंदी विफल हो रही है। अगर प्रशासन टाइट होती तो हमारे यहाँ शराब आता नहीं, जब तक आती नहीं तो बिकती कहाँ से है। और खुलेआम हर गांव, हर मोहल्ला और चौराहा पर मिल रही है, फिर भी प्रशासन इसमें नज़र फेर के चले जाते हैं। पुलिस के रोल को आप कहाँ देखते हैं? सर, पुलिस को कहाँ देखेंगे? पुलिस तो बस ऐसी ही है जो सामने से दिखा, उठा लिया उसको, नहीं तो और कुछ नहीं। पीने वाले तो पीते ही हैं रोज़। अच्छा, हमारे साथ फिर से एक बार आपके पास आना चाहेंगे, क्या करने की ज़रूरत है कि इस पर फिर से जो एस्पेक्ट था, जो सोच था सरकार का, वो शराबबंदी को लेकर वो बिहार में दिखे? एक्चुअली प्रशासन के तरफ से पुलिस का भी टॉर्चर हुआ। शराबबंदी को लागू करवाने के लिए ढोंग रचा गया, स्वांग रचा गया। क्योंकि आप उस समय देखते आए दिन एसपी परेशान, डीएसपी परेशान, छोटे पदाधिकारी परेशान, क्योंकि उनको टारगेट दी जाती थी कि शराब पीने वालों को पकड़ो, चाहे वो पी रहा हो कि नहीं पी रहा हो। इस स्थिति में क्या हुआ कि कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो बाद में वो काम नहीं कर पाता है। तो पुलिस का जो मिसयूज़ किया गया शुरुआत में, इस कारण से पुलिस ने भी आंख बंद कर ली। आज देख लीजिए, डीजीपी से लेकर के आप नीचे के सिपाही तक ले लीजिए, सभी इस मामले को बड़े ही सुस्ती की नज़र से देख रहे हैं और लगता है कि जो उनको इस चीज़ से अब कोई मतलब ही नहीं रहा। यदि इस चीज़ को लागू करवाना है सरकार को तो इसके लिए एक प्रोत्साहन की बात होनी चाहिए थी, पैसे से प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को इस मामले में प्रोत्साहित करने की ज़रूरत थी कि आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस का काम सिर्फ क्राइम को रोकना नहीं, क्राइम को बढ़ने देने से रोकना भी है। और आज देख लीजिए कि पुलिस की सुस्ती के कारण पुलिस पकड़ती किसको है? गरीबों को पकड़ती है। बड़े बड़े लोगों को तो पुलिस पकड़ ही नहीं पाती है, क्योंकि उस तक उसकी औकात ही नहीं है पहुंचने की। नेताओं का अपना पहुंच है, उनके गाड़ी के सामने वो खड़े नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को सिर्फ दोषी मान लेना मैं अनुचित मानता हूं। पुलिस इतने ज़्यादा यूज हो चुकी है इस मामले में कि अब वह निरर्थक और समझिए थक सी गई है। हमारे साथ आम और ख़ास लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस की शिथिलता की वजह से इस पर ग्रहण लग रहा है। बिहार में शराबबंदी को लेकर भले ही सरकार कानून व्यवस्था लागू कर दिया गया है, सरकार के तंत्र जो है सो हर चौक चौराहे पर अपनी पैनी नजर गड़ाई हुई है,
लेकिन अभी भी जो है सो शराब माफिया का जो है सो थाना परिसर में शराब माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। उन्होंने अपना शरण स्थल ही बना लिया है। हालात यह हो गई है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग, कर्मियों के सहयोग से अभी भी कई गाँव में शराब जो है सो फल फूल रहे हैं। चोरी छिपे शराब का धंधा चल रहा है। भले ही स्थानीय पुलिस दावा करती हो कि हम अपने क्षेत्र से शराब की बरामदगी कर रही है, लेकिन हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी हम जो है सो बल्लीपुर गलगन चौक पे मौजूद है। यहाँ पे नज़दीक में हथौड़ी थाना अध्यक्ष है, जहाँ पे हम आपको बता दें कि अभी उत्पाद अभिकारी विभाग के द्वारा इस इलाके से कई लोगों को जो है सो गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन यहाँ स्थानीय पुलिस को अब तक इस मामले की जानकारी तक नहीं हो पाती है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्षेत्र में जिला से अभिकारी विभाग की टीम पहुँचती है और लोगों को गिरफ्तार करके चली जाती है और स्थानीय पुलिस को पता नहीं होता है। यहाँ के स्थानीय पुलिस जो है सिर्फ सड़क पर चेकिंग, वाहन चेकिंग का अभियान चलाकर जो है सो अपने समय को गंवा देते हैं, लेकिन शाम ढलते ही हर चौक चौराहों पर शराब माफिया अपना शराब धंधेबाज करने में लिप्त रहते हैं। यहाँ पे हमारे काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि शराबबंदी को लेकर पुलिस प्रशासन कितनी सजग है, क्या बताना चाहेंगे? कोई असर नहीं है, पुलिस के कारण जो है शराब बिक रहा है। सख्ती से पेश आए तो शराब एक पैसा नहीं बिकेगा, जबकि बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब बिक रहा है। पुलिस प्रशासन को कोई पता ही नहीं है कि कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, शराब तो बिक रहा है चौक चौराहा पर। आप क्या बताएंगे सर? देखिए सर, यदि पुलिस चाहे आज शराब बंद हो जाए तो आज बंद हो जाए, लेकिन वो चाहती नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड से पैसा आएगा नहीं, इसीलिए वो बढ़ावा दे रही है, आगे से वो रोक रही है। भर दिन तो काम कर रही है अपना, लेकिन सामने शराब माफिया अपना शराब लेकर के घूम रही है। क्या आप क्या बताएंगे? तो सर यह तो कानून की अपराध है, जो शराबबंदी जो नियम लागू हुआ तो बंद होना चाहिए, लेकिन पुलिस के प्रशासन सही ढंग से नहीं है, इसलिए शराब जाती है। क्या कहेंगे सर? हम कुछ नहीं एक बिल है इलाके में, कुछ नहीं कहेंगे, हम इस लाइन में रहते हैं। क्या बताएंगे? सर हमारे कहने के हिसाब से तो ये होना चाहिए, जैसे शराबबंदी किया सरकार ने, उस हिसाब से पहले फैक्ट्री बंद होना चाहिए, जब भी सरकार ये पूरा कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन का क्या है, पुलिस प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो सामने पकड़ा जाता है वो पकड़ा जाता है, जो छुपा के बेच रहा है वो बेच रहा है। यानी कि पुलिस का सहयोग मिल रहा है क्या इस बारे में? अब हम इतना डिटेल तो जानते नहीं है जो आपको हम इतना डिटेल बता सकते हैं। क्या बताओगे सर? क्या बताएंगे सर? हम सर ये बताए हैं, जो पुलिस वाले सब जो है तो शाम को जो है तो दारू के माफिया वाले से मिले हुए हैं, उनको भी चाहिए पैसे और माफिया वाले को भी चाहिए पैसे, इसीलिए दोनों को गठजोड़ जो है तो बहुत हैवी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण भाई सबको मिल करके एक शराबबंदी और कानून से ये सब विश्वास को हटाए, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ हम लोगों को भी ये करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है सर। डेली इंजॉय करने वाले इंजॉय करवे करते हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो है तो पॉकेट के अंदर में रुपया दे दिए जाते हैं। इसीलिए हम पुलिस वालों से विरोध करेंगे जो ये दारू सख्त सख्त बंद किया जाए। आप क्या बताएंगे? ये तो बिल्कुल सही कहें, दारू सख्त से सख्त बंद किया जाए। पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं है, दारू आगे आता है कैसे? बिना बॉर्डर पार करके दारू आता है कैसे? प्रशासन का सहयोग नहीं है, विधायक का सहयोग नहीं है, मंत्री का सहयोग नहीं है, कैसे दारू आता है? ऐसे दारू आता नहीं है, जैसे वो रोक लगाया जाए। और देखिए यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात की तो उनका बस एक ही कहना है कि शराबबंदी बहुत ही एक अच्छा सरकार का पहल है, शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन शराबबंदी में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के जो कर्मी हैं, यहाँ तक कि स्थानीय जो चौकीदार जो यहाँ पे है, उनका भी भूमिका बहुत ही मतलब जो सख्त होनी चाहिए वो सख्त नहीं है। उनकी मिलीभगत से गाँव में आज भी जो है शराब फल फूल रहा है। शराब धंधेबाज अपना थाना परिसर में अपना स्थान बना चुके हैं। दिन के समय में वो थाना के कर्मियों के साथ अपना दिन बिताया करते हैं और शाम ढलते हुए अपने धंधे को जो है सो चोरी छुपे यहाँ पे चलाते रहते हैं।
घाटी अनुमंडल के डोभी प्रखंड में खड़ा है। डोभी प्रखंड की ये जो सड़क गई है, ये सड़क के महज यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे झारखंड पड़ता है। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली ये जगह है। यहाँ इसी क्षेत्र से शराब तस्करों की शराब का तस्करी किया करते हैं। अब हम बताएंगे नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका जो निर्णय है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो। हालांकि शराबबंदी अच्छा कदम है, बढ़िया कार्य है, और जो बढ़िया कार्य है तो कहीं ना कहीं इस शराबबंदी को फेल करने में कौन लगा हुआ, कौन वैसा है जिसकी वजह से बिहार की शराबबंदी फेल हो रहा है। आज गांव-गांव में जितना शराबबंदी के पहले शराब नहीं बिका करता था, उतना आज बिक रहा है। कहाँ से महुआ फूल आ रहा है, किस रूट से शराब आ रही है, अभी ये चीज़ें जानेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर मामला क्या है, कौन है जिनकी वजह से बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है या तो शराबबंदी फेल होता नजर आ रहा है। सर क्या नाम होगा आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, ये बताइए आप कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी कहीं ना कहीं हर एक जगह पे शराब मिल रहा है, कौन वैसा कारण है कि वजह से शराबबंदी जो है फेल होता नजर आ रहा है? ये डोभी प्रखंड है। हमारे डोभी प्रखंड से 10 किलोमीटर के बाद आपका झारखंड शुरू हो जाता है। NH-99 से खड़े हैं। यहाँ पर कारण है कि मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी का शराबबंदी योजना बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन यहाँ जो सरकार का ही अंग यानी कहते प्रशासन जो है, इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने उत्पाद विभाग को प्रोजेक्ट किया कि इसके शराबबंदी में के समर्थन में उसको बंद करें। लेकिन ये होता क्या है कि जो एक्साइज के विभाग के जो उत्पाद विभाग है, इसके पदाधिकारी आते हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को मतलब पकड़ करके और कुछ पैसा लेकर के छोड़ने का काम करते हैं, और इसमें शराबबंदी न कर करके एक्साइज विभाग के जो लोग हैं इसमें और बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण है। अब सवाल है कि एक्साइज विभाग बगल में सूरजमंडल जांच समिति जांच चौकी है। अब इनकी आरोप है कि एक्साइज विभाग शराब पकड़ता तो है, लेकिन पैसा लेकर के उन्हें छोड़ देता है। और कुछ स्थानीय हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताइए कि बिहार में शराबबंदी क्यों पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है? बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंदी नहीं हो पा रहा, उसका कारण है कि हर थाना में जो झारखंड से सटे थाना है, थाना के माध्यम से सेटिंग किया जाता है दलाल को, और प्रत्येक माह प्रत्येक दलाल से 4 से 5 लाख रुपया लिया जाता है। और रात में 9 बजे के बाद रात में 2 बजे भोर तक महुआ की गाड़ी और शराब की गाड़ी ये धड़ल्ले से पार किया जाता है, और महीना के लास्ट दिन थाना को दलाल के माध्यम से पैसा दिया जाता है। इसी के चलते शराबबंदी पूर्ण रूप में बंदी है। अब आप कहेंगे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरा सक्रिय रूप से वो पैसा उगाही ले करके जो है वो शराबबंदी को कारगर नहीं हो रहा है। अभी और लोग हैं, उनकी बात करेंगे क्या नहीं हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। सरकार कुछ भी नीति बना ले, लेकिन जब तक प्रशासन और जनता नहीं चाहे कि सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। बात रही डोभी प्रखंड की, तो ये तो झारखंड सीमा से लगा हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से एक ही मांग करना चाहता हूँ, बंद हो, और पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रशासन उस पर जो है वो पूरा कमांड नहीं कस पा रहा है, वो व्यापार बना लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सारे उत्पाद विभाग की टीम की जांच कराए और उनकी संपत्ति का जांच करे। सिर्फ विधायक का जांच करने से और अपने जनप्रतिनिधि का जांच करने से आपकी योजना सफल नहीं होने वाली है। गुस्सा है आम पब्लिक में जबरदस्त। एक छोटे से अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी की संपत्ति जांच होनी चाहिए। इस शराबबंदी से बड़े पदाधिकारी से लेकर के छोटे पदाधिकारी तक, छोटे अधिकारी तक माला माल हो रहे हैं। और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, बताइए शराबबंदी क्यों बिहार में सफल नहीं हो पा रहा है? शराबबंदी सफल इसलिए नहीं हो रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, इसमें पदाधिकारी लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी नहीं कर रहे हैं। और जितने भी शराब के कारोबारी हैं वो धड़ल्ले से इस राज्य में फल फूल रहे हैं, जिससे पब्लिक में एक गलत मैसेज जा रहा है। बिहार सरकार ने जो शराबबंदी बिहार में लागू की, वो शराबबंदी कितना एक तरह से कहें तो सफल हुआ, उसी को लेकर के एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने इस कशिश न्यूज़ के माध्यम से जागो सरकार जागो में। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी करके एक नया इतिहास कायम किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो
क्या अब नया आयाम गढ़ रहा है या फिर प्रशासन और सरकार के नाक के नीचे ही खुलेआम शराब बेचवाई जा रही है। ताज़ा मामला बेगूसराय बिहार में आया है, जहाँ की खुद पुलिस वाले ही शराब के सप्लायर निकले, यानी वो शराब बेचवाने का काम करते हैं। तो उसी पर आज हम एक बार फिर हाजिर हैं और कई लोग हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे राय उनका जानेंगे। महागठबंधन के लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। टोल फ्री नंबर है, बात कीजिए, सरकार को खबर कीजिए। अगर थाने में बिकवाया जा रहा है तो ये सब षड्यंत्र है। ये गलत, बेगूसराय में जो हुआ गलत है, सब गलत है। उसे वरीय पदाधिकारी को खबर करें। शराब में जो नीतीश जी का जो अच्छा ये था कि शराब बंद हुआ, अच्छा है। बाकी जो है रोड पर नज़र नहीं आते हैं पियकड़, बाकी जो लुका छिपा के लोग बेच रहे हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि अपना ध्यान दे कि कौन दारू बेचाता है, कौन टोला में बेचाता है, उन पर ध्यान देना चाहिए। शराबबंदी कहाँ है? नीतीश बाबू के राज में उनके कागज में हो गया कि शराबबंदी है, लेकिन कहीं शराबबंदी नहीं है। होम डिलीवरी हो गया है। प्रतिदिन आदमी पीता है, पकड़ कर जाता है, 2 दिन में 4 दिन में बेल होता है। सब लोग जानता है। किसके संरक्षण में, आखिर ये किसके संरक्षण में हो रहा है? प्रशासन सब जानता है, प्रशासन भी बेचवाता है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले पकड़ाया कि इंस्पेक्टर के घर में इतना पेटी शराब मिला। आदमी कहता है कि शराब नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले के घर से, हाँ, इंस्पेक्टर साहब का घर से शराब बरामद हुआ। अब ऊपर से दबाव है, नीतीश सरकार का है कि नहीं, ये नहीं है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रतिदिन शराब बिकता है। हर जगह जहाँ देखा जाए, कहीं शराब कोई बोतल में पकड़ा जाए, कहीं पेटी में पकड़ा जाए, हर जगह पकड़ा जा रहा है। तो पुलिस वाले क्या संरक्षित है? पुलिस वाले क्या कर, पुलिस वाले का वही काम है कि पैसा लो छोड़ दो, बाकी का कोई काम नहीं है। बेगूसराय की घटना आपने सुनी होगी। हम एकदम बिल्कुल सुने हैं। तो क्या पुलिस वाले अब शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? बिल्कुल एकदम संरक्षण नहीं दे रही है, एकदम बिकवा रही है। क्या माना जाए, सरकार के उनके मंसूबे जो कामयाब करने की बात है, उनके मंसूबा में सिर्फ नाम के बंद किया गया है, कोई उससे कोई लाभ नहीं है। शराबबंदी से जितना राजस्व को सरकार को घाटा था, दूसरी किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि इतना कड़ा एक्शन ले, वो भी बिहार में। लेकिन नीतीश सरकार ने ऐसा फैसला लिया और जिन भाई को शराबबंदी का फैसला का असर नहीं दिखता है, वह जाकर के उन गरीब मासूम बच्चों से पूछें, उस गरीब के घर के जाकर स्थिति को देखें, जिस घर में शाम के समय शराब पी करके उसके पिताजी जाते थे। आज चेहरे पर खुशहाली देखने को मिलता है जब वो रात में सब्जी लेकर जाते हैं। लोग शराब बेचवाने के धंधे में आ गए हैं। ऐसा कहीं नहीं है, कहीं कहीं ऐसा मामला आया है, सरकार उस पर कड़ी एक्शन ले रही है। शराबबंदी एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का। और ये जहाँ तक आपकी बात है कि पुलिस कुछ प्रशासनिक लोगों द्वारा इसकी बिक्री की जा रही है, तो ये जांच का विषय है। इस पे अग्रिम टिप्पणी करना उचित कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए। देखिए, हर कानून बना ही हुआ है चोरों को पकड़ने के लिए, जिन्होंने गलतियाँ की उनको सजा देने के लिए, लेकिन बिना जांच किए नहीं, क्योंकि इसमें उन लोगों का नाम नहीं आना चाहिए जो बेकसूरवार है। सरकार अपना काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत। तंत्र को चलाने के लिए जितना एक अहम पुलिस का रोल है, ये नकारा नहीं जा सकता है। इस शांति बहाल करने से लेकर सिस्टम को चलाने के लिए पुलिस का अहम रोल रहा है। बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कई प्रोन्नति पद और कई पुरस्कृत भी हुए हैं, और उसी में से कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी बदनामी के कारण हो सकता है। ये बदनामी का कारण नहीं हो सकता, नहीं, ये ऐसे लोगों पे जांच का विषय है और जांच चल रहा है। अगर वो गलत हैं और ऐसा किसी तरह के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे नेता हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, सरकार का जो नियम है उसके धारे में आते हैं, कानून उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और हमारा सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। एक तरह से ठीक है, लेकिन जो मैंने कि कहना चाहते हैं कि कुछ जो शराब वाला धंधा चल रहा है, थोड़ा प्रशासन के मिलीभगत से चल रहा है, वो तो मतलब कि जहाँ थोड़ा सा रहता है वहाँ थोड़ा सा होता ही है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से बनने के लिए मैं सरकार से मांग करते हैं। माननीय नीतीश बाबू से बहुत सहमत है। जो ये शराबबंदी का इन्होंने मुहिम चलाया, बहुत सफलता मिली इसमें। लेकिन अब तो पुलिस वाले शराब बेचवा रहे हैं। ये महागठबंधन की चाल है, सरासर इनकी नीति गलत है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कुछ सालों पहले, कि नीतीश जी को बदनाम करने के लिए चापाकल में जहर डाला गया था, जो कि सारी बिहार की जनता जान गई थी। अब इसी समझ लीजिए। तो क्या पुलिस वाले शराब नहीं बेचवा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है।
अगर भिजवा रहे हैं तो इसका नंबर है, नंबर से बात कीजिए। सरकार कार्रवाई करेगी? बिल्कुल करेगी, हो रही है। तो बिल्कुल कई लोग ऐसे भी हैं इस मुहिम में जो कि सरकार के प्रयास से सहमत हैं, लेकिन एक तरह से कहें तो जिस तरह से सरकार और प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावे हैं, वो दावे कितने सच होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में शराबबंदी की जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी, अब उसमें उनके पुलिस वाले ही सहभागी बनकर शराब बेचवाने का अगर काम करें और एक तरह से कहें तो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इस वक्त हम खड़े हैं सीवान शहर में, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ हमारे लोग यहां पे जुटे हुए हैं, कुछ राजनीतिक दल से लोग हैं और कुछ आम जनता है। राजनीतिक दल की बात करें तो आरजेडी से है, शिव शक्ति सेना से है, जेडीयू से है, बीजेपी से है और तमाम लोग हैं यहाँ पर और कुछ समाजसेवी भी लोग हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो सरकार की मुहिम है शराबबंदी, वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है। सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वही इसको फेल करते नज़र आ रहे हैं। थाने में रख के शराब को बिचवा रहे हैं और शराब माफिया जो है उनके आड़ में ये जी रहे हैं, फल फूल बढ़ रहे हैं। इन सभी मुद्दाओं को लेकर हम बात करने के लिए इनके बीच आए हुए हैं। सबसे पहले आरजेडी से हम जानना चाहेंगे, सर आप बताइए कि सरकार की जो मुहिम है शराबबंदी, ये कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है और पुलिस वाले जो है कि ये धंधा कर रहे हैं। देखिए, आप सरकार जिस पर प्रतिबंध लगाएगी उसके खिलाफ माफिया खड़ा होगा और माफिया का मतलब हो गया संगठित गिरोह। जैसे बंदूक कारतूस पर बैन है, सबके बस की बात नहीं है, रोक है उस पर, तो उसके खिलाफ माफिया है, वो अपराधी गिरोहों को देती है। ठीक उसी प्रकार से शराबबंदी के बाद माफिया सक्रिय हुआ और एक संगठित गिरोह के रूप में ये पूरे बिहार में काम कर रहा है। क्या लग रहा है पुलिस वाले जो ये कर रहे हैं उनके आड़ में पुलिस वाले भी ये धंधा कर रहे हैं? मैंने कहा कि थाने में रख के बेचा जा रहा है। मैंने कहा कि संगठित गिरोह काम कर रहा है इसका, तो जाहिर है कि नीचे से ऊपर तक उसकी सेटिंग है, साठ-गांठ है। दरअसल जब नीतीश जी ने शराबबंदी की घोषणा की थी, उसके उस समय में कुछ सालों तक शराबबंदी नीतीश जी का जो सकारात्मक पहल था ये सामाजिक स्तर को लेके, तो उस समय जब नए नए में इन्होंने नियम लागू किया, शराबबंदी कानून लाए, उस समय यहाँ धरातल पर कुछ काम हो रहा था सरकार और प्रशासन के द्वारा। शराबबंदी पर रोक लग गई थी लगभग पूर्णतः। यहाँ बहुत सारे व्यवसायी वैसे कारोबारी पकड़े गए थे, लेकिन विगत उसके 2-4 वर्षों के बाद जब महागठबंधन में नीतीश जी आए, उसके बाद से नीतीश जी के नीतियों को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने जो भी चीज़ किया, प्रशासन ने उसमें उनका सहयोग नहीं किया। नीतीश जी शराबबंदी पर भी बैक फुट पर आ गए, उन्होंने कानून में कुछ संशोधन भी करना पड़ा उनको। तो प्रशासन उनके हाथ में, नीतीश जी के हाथ में नहीं है और प्रशासन के सहयोग से शराबबंदी विफल होते जा रही है। लाल बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जेडी से हैं, सरकार नीतीश कुमार जो है कि वो शराबबंदी किए, इनके शराबबंदी को जो है कि धक्का देते नज़र आ रहे हैं पुलिस वाले, क्या कहेंगे, कितना सच्चाई है ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूप से बंदी है। कुछ अपवाद में है, कुछ पदाधिकारी जो है उनका मानसिकता, उनका सोच किसी न किसी पार्टी विचारधारा से है। उस पदाधिकारी जो है कहीं कहीं हम लोग पार्टी के संगठन के बैठक में भी सुनने में आ रहा है कि कुछ पदाधिकारी जो है शराब माफिया से मिली भगत मिलकर कुछ इधर उधर कर रहे हैं। उनके ऊपर सरकार की नज़र है और हम लोग का भी नज़र है। वो लोग ऐसे पदाधिकारी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे। ये मानते हैं ना कि हाँ पुलिस वाले हैं, इस तरह कुछ अपवाद में है, इसे भी हम लोग को भी
संगठन के माध्यम से सूचना आ रहा है। देखिए, कोई भी कानून या व्यवस्था का नियंत्रण जो है शासन और प्रशासन दोनों को मिलकर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ दोनों में सामंजस्य नहीं दिख रहा है। हमारा शासन तो चाहता है नियम बनाए जाते हैं, नियम को लागू भी किया जाता है, लेकिन हमारा प्रशासन उसमें सहयोग समुचित नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से ये शराबबंदी का कार्यक्रम जो नीतीश जी का है वो बहुत हद तक माने फेल्योर ही नज़र आ रहा है। एक तरह से समझिए तो शुरू में कुछ नियंत्रण हुआ, लेकिन इनके कानून संशोधन और दबाव, अनावश्यक दबाव की वजह से, चाहे वो वोट की पॉलिसी हो, चाहे जो भी पॉलिसी हो, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो पहल किया, उससे लगता है कि इनकी शराबबंदी का कानून जो है लगभग फेल्योर होता जा रहा है। निश्चित रूप से पुलिस वाले से मिलकर के ही माफिया वाले चल रहे हैं। सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आपने नियम लागू किया, शराब आपने बंद किया, पूरे बिहार की बखूबियाँ जनता के द्वारा धन्यवाद आपने बिटोरा, फिर आज आप ही का सरकार और आप ही का प्रशासन और आपके बिहार में कैसे शराब आ जा रहा है, कैसे माफिया पल रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रशासन को भी दोष देना हम उचित नहीं मानेंगे। प्रशासन तभी दोषी है जब तक शासन वहाँ का भ्रष्टाचार में लिप्त है। और सही बात में कहें तो बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी कार्यक्रम यहाँ लागू की जा रही है उसका 100% उसका विफलता में नज़र इसलिए आ रहा है कि यहाँ सरकारी तंत्र सरकार पर हावी है और सरकारी तंत्र इस सरकार को नहीं चलने दे रही है, जिसमें सरकार की कहीं ना कहीं विफलता साबित हो रहा है और सरकार प्रशासन के सामने एक बुझिए कि कुंठित होकर के, एक संकुचित होकर के, एक छोटा होकर के दिखाई दे रहा है। देखिए, 2016 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराब बंद कराया था, उस समय हमारा दल भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं थी, फिर भी हमारे दल के नेताओं ने पुरजोर समर्थन किया था कि शराब बंद होना चाहिए। शराब आज बंद है बिहार के अंदर। आज बिहार के जो मजदूर जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे, जिनके घरों में खाना ठीक से नहीं बनता था, शराबबंदी के बाद उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक से खाने बन रहे हैं। लेकिन आपने कहा प्रशासन मिलीभगत है। आपने देखा होगा अभी आंदर इंस्पेक्टर ने दारू पीते हुए वायरल हुआ फोटो, सस्पेंड हुए, उनमें विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। लक्ष्मी नारायण महतो वैकुंठपुर थाना प्रभारी सलाखों के अंदर हैं। सरकार की नीयत साफ है, सरकार का नीयत एकदम निश्चित रूप से साफ है और जनता भी है, सरकार को समर्थन दे रही है कि यह मुहिम अच्छी है और थोड़ा फेल्योर हो रहा है। इस पर सरकार पूरे तरीके से ध्यान दे रही है कि आने वाले दिनों में जो दोषी है दंडित हो, लोगों के अंदर भय पैदा हो। सभी लोगों का अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं कि सरकार की जो शराबबंदी मुहिम है ये फेल्यूर नहीं है। जो कुछ लोग अफसर जो है कि वो कहीं मिल के शराब माफियाओं से अगर ये बेच रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें सज़ा भी मिल रही है, कार्रवाई भी हो रही है। वहीं बीजेपी सांसद ने भी इस बात को कहा है कि जो कुछ लोग हैं जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं और उनको सरकार बख्श नहीं रही है, सरकार उनको सलाखों के पीछे भेज रही है।